हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपना जो पिछला लेक्चर छोड़ा हुआ था पार्ट 1, वो छोड़ा हुआ था नंबर सिस्टम के रैशनल नंबर पर जाकर, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैशनल नंबर ही दोबारा से, क्योंकि रैशनल नंबर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे आगे आने वाले लेक्चर में। ठीक, तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p अपॉन में q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q ज़ीरो नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ हम पहले भी बता चुके थे। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं और q ज़ीरो नहीं होता है। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। तो कैपिटल Q इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं P बाई Q, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, P एंड Q बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। P और Q इंटीजर से होने चाहिए। ये जो साइन आप देख रहे हैं E के जैसा, ये बिलोंग्स टू है। ठीक, इसे हम बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये P और Q, ये जो दोनों हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से, यानी ये इंटीजर्स हैं। अब कुछ और चीज़ जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे, लेकिन फिर भी -29 जो है उसे हम -29 अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ज़ीरो को 0 अपॉन में 1 लिख सकते हैं और 17 को 17 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और इस वजह से -29, 0 और ये जो 17 है, ये सभी क्या हैं? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक, ओके। अब रैशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन पर चलते हैं, नंबर लाइन पर। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे भी शायद मैं थोड़ा बहुत बताया हुआ था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अपॉन में 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम 0 से लेकर 1 तक की जो डिस्टेंस है, जो पार्ट है, उसे अपॉन में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, यानी हम 0 से 1 तक के जो पार्ट है उसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 सब पार्ट्स में 1, 2 एंड 3। 3 1 पर ही होगा। ओके। अब ऐसे ही 1 से 2 तक का जो पार्ट है उसे भी हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके। नाउ अब जो ऊपर दिया हुआ है न्यूमरेटर हमारा, जो कि लिखा हुआ है 5, अब हम इस 5 को यहाँ पर मार्क करेंगे। कैसे? ये 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये वाला, वो क्या हो जाएगा? 5/3, 5 अपॉन में 3। इसी तरीके से जब हम -5 अपॉन में 3 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो हम पीछे के साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि नंबर जो है वो क्या है? निगेटिव में है। तो निगेटिव नंबर्स किधर होते हैं? 0 के लेफ्ट साइड में। तो हम 0 के लेफ्ट साइड में हर एक पार्ट को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम उसे 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नाउ वी विल डिवाइड 0 to -1 in 3 सब पार्ट्स, 1, 2, 3। ओके। ऐसे ही -1 to -2 तक हम 3 सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1, 2 एंड -2। ओके। नाउ वी हैव टू काउंट। अब हमें काउंट करना होगा 0 के बाद से। ठीक, 0 के बाद से 5 तक, क्योंकि -5 तक जाना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या हो गया?
ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या होगा, -5/3। समझ में आ गया ये चीज़। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से हम 8/5 और -8/5 को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे आप लोगों को खुद से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, वही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक, 5 दिया हुआ है डेनोमिनेटर में, यानी हमें 0 से लेके 1 तक के पार्ट को और 1 से लेके 2 तक के पार्ट को क्या करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। ठीक, और -8/5 में 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हमें ये चीज़ जानना है, ये नया चीज़ है आगे से, जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा हुआ था। फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी दो रेशनल नंबर हमें दिए हुए होंगे, एक नंबर यहाँ होगा, एक नंबर यहाँ, और इसके बीच में कहीं पर एक रेशनल नंबर होगा। इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई एक रेशनल नंबर होगा जिसे कि हमें फाइंड करना होगा। ठीक, और इसे अगर हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए हुए हों, जाहिर सी बात है कि दो रेशनल नंबर दिए होंगे तभी तो उनके बीच में कोई एक रेशनल नंबर हम निकाल पाएंगे। तो अगर हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हों, एक नंबर x हो और एक नंबर y हो, तो वहाँ पर अगर x y से छोटा है तो जो रेशनल नंबर उनके बीच में आएगा वो क्या होगा, अगर ये x है और ये y है तो इनके बीच में ये जो नंबर आएगा वो क्या होगा, x प्लस y अपॉन में 2 डिवाइडेड बाई 2। x प्लस वाई के सम कर लेंगे और उन्हें 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, और ये जो नंबर होगा वो कहाँ पर आएगा, x और y के बीच में लाई करेगा। ओके, नंबर लाइन पर ये ऐसे ही दिखाई देगा। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -2 एंड 6। अब हमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है -2 और 6 के बीच में। तो फॉर्मूला हमारे पास ही है, तो हम क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है बिटवीन -2 एंड 6, जो कि वो नंबर क्या हो जाएगा, -2 छोटा होगा 6 से, तो -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करना आता ही होगा। एक निगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। जब भी डिफरेंट साइंस होते हैं, यानी एक निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, एक नंबर निगेटिव में है दूसरा नंबर पॉजिटिव में है, जब अपोजिट साइंस होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी अपोजिट साइन हम पाएंगे तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब भी सेम साइन पाएंगे तो हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने अपोजिट साइन दिखाई दिया, -2 प्लस 6, अपोजिट साइन, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और साइन किसका लगाते हैं, हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। क्या करते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट, सेम साइन ऐड। साइन हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। बड़ा वाला नंबर क्या था, +6, तो 6 में से 2 गए 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुए 4। साइन किसका, प्लस, अब प्लस तो लगाते नहीं हैं तो 4 अपॉन में 2। अब 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 2 2 2 ज़ा 4। ओके, और ये जो 2 होगा वो कहाँ पर लाई करेगा, -2 और 6 के बीच में लाई करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, -2 इज स्मॉलर देन 2 और 2 इज स्मॉलर देन 6। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है -2 और 1/4 के बीच में। -2/3 एंड 1/4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो
हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, वही सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में। -2/3 और 1/4 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x + y / 2। तो x + y किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये आता होगा, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, x और y को ऐड करने के लिए, जो कि फ्रैक्शन में दी हुई यानी रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे और 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 आएगा। अब हम इस 3 से इस 12 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इस 3 से इस 4 को डिवाइड करते हैं और हमें क्या मिलता है, 3 4 = 12। और इस 4 को हम इस -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 4 से फिर से इस 12 को डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा, 3 4 3 = 12। और इस ये जो 3 मिला, इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब 4 × -2 -8, फिर से वही चीज़, अपोजिट साइन। सब साइन क्या है यहाँ पर, अपोजिट। ठीक, एक प्लस एक माइनस, डिफरेंट साइन, माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर। फिर 3 1 = 3। ओके, अब 12 अपॉन में था, 12 ही लिखा है और उसे 2 से डिवाइड कर दिया। और फिर इसको फिर से वही चीज़, अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 में से 3 गए 5, साइन किसका, बड़े वाले का, अब की बार -5। और ये -5 अपॉन में 12 एंड फिर हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। अब -5/12 और ये जो 2 नीचे डिवाइड में है, जब हम इसे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये पलट जाता है, यानी 2 अब क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 हो जाएगा, 1/2। अब हम -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 1 जा -5 एंड 12 2 जा 24। ओके, तो हमारा जो नंबर आएगा, रैशनल नंबर, जो -2/3 और 1/4 के बीच में होगा, वो कौन सा नंबर होगा, -5/24। काफ़ी गंदा हो गया है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो हमारा ये आंसर होगा। ओके, नाउ अब ये जो -5/24 है वो -2/3 से बड़ा है और 1/4 से छोटा है, और ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला हमारा एग्जाम्पल जो है वो कह रहा है, अब थोड़ा सा अलग है। अभी तक तो हमें एक नंबर निकालना था, तब तो हमारे लिए बहुत ईजी था। अब हमें कितने नंबर निकालने हैं, 3 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। नंबर तो 2 ही हैं, लेकिन उनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर मुझे एक नंबर यहाँ पर पता है, ठीक, और एक नंबर यहाँ पर पता है, इसके बीच में मैं एक नंबर यहाँ पर फाइंड कर लेता हूँ, तो अब मेरे पास कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए हैं। क्या मैं अब इसके और इसके बीच में एक नंबर यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अब मैं इन दोनों के बीच में जब एक नंबर फाइंड करता हूँ, तो क्या वो इसके और इसके बीच में नहीं आता, आता है ना। ठीक, और सेम ऐसा ही इसके और इसके बीच में जब हम एक नंबर यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो वो इसके और इसके बीच में ही लाई करेगा। तो इस तरीके से ये जो तीनों नंबर हम फाइंड करेंगे, वो कहाँ पर फाइंड करेंगे, इन दोनों नंबरों के बीच में। तो इसी रूल को फॉलो करेंगे हम फॉर्मूले के साथ। ठीक, पहले तो हमारे पास जो 2 नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। फिर से अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट, अब बड़े वाले का साइन प्लस 3/2, 3/2 डिवाइड किया, यहीं पर आ गया। ठीक, अब फिर उसी के आगे अगला रेशनल नंबर कहाँ पर लाई करेगा। अब हम इस वाले नंबर और ये जो 3/2 यहाँ पर मिला था, इसके बीच में ये वाला नंबर फाइंड करेंगे, -2 और 3/2 के बीच में। अब फिर से हम इनको ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा -1/4। ठीक, ये आप लोग सॉल्व करिएगा आराम से। ठीक, आगे चलते हैं। फिर अब हमारे पास ये नंबर मिल गया। अब हम इसके और इस वाले नंबर के बीच में भी तो जो है फाइंड आउट कर सकते हैं ना एक नंबर। हाँ,
तो ठीक वही करेंगे। अब ये 3/2 जो हमें मिला था यहाँ पर, इसके और ये 5 के बीच में अब हम एक और नंबर फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए सेम फार्मूला x+y/2 फाइंड किया, सॉल्व किया, आंसर आया 13/4। तो हमें 3 रेशनल नंबर मिल गए, 1 -1/4, 3/2 एंड 13/4। किसके किसके बीच में? -2 एंड 5 के बीच में। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब थोड़ी सी सफाई कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, अभी भी है, चलते हैं। तो हमें ये 3 रेशनल नंबर मिल गए जिनकी हमें ज़रूरत थी। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन वही है, अब हमें 10 रेशनल नंबर निकालना है। हम 10 रेशनल नंबर इसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कम से कम आधे घंटे तो कम से कम चाहिए ही होंगे सॉल्व करने के लिए अच्छे तरीके से। लेकिन हम ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। अब हमारे पास -3/11 है और 8/11 है। हम देखेंगे उसके बीच में 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या -3 से लेकर 8 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल सकते हैं? क्योंकि तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है पहले से। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जो भी नंबर लाई करेंगे वो उनके बीच में ही तो लाई करेंगे। ठीक, तो हमने देखा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे नंबर कहाँ पर लाई करेंगे? -3/11 और 8/11 के बीच में लाई करेंगे। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अब हमें 100 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -3 और 9/13 के बीच में, -3/13 एंड 9/13 के बीच में। अब -3 से 9 के बीच में तो हमें नंबर मिलने नहीं वाले, क्योंकि -3 से 9 के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे, तो 10 और 11 नंबर आएंगे। आई होप 8, 3, 11 नंबर्स आएंगे। ठीक, लेकिन हमें कितने फाइंड आउट करने हैं? 100 रेशनल नंबर्स। इसके लिए हम क्या करेंगे? अब इस -3/13 को हम बड़ा कर लेंगे। बड़ा कैसे करेंगे? ये जो -3/13 है इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसके चेंज कर लेंगे। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। लेकिन हमें बड़ा करना है नंबर ताकि उसके बीच का गैप बढ़े, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हम -3/13 को के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमें मिलेगा -3 10 जा -30, 13 10 जा 130। और इसी तरीके से 9/13 में हम 9 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 में 10 से मल्टीप्लाई करके उसे भी उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 90/130 में चेंज कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। सॉल्व करना सेम उसी के तरह जैसे कि ऊपर सॉल्व किए थे। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब सॉल्व कर लेंगे। अब तो छोटी मोटी चीज़ हो जाएगी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। ये अब हमें नंबर जो मिले थे वो क्या मिले थे? -30/130, ठीक, और 90/130, ठीक। इनके बीच में क्या -29 सबके 130 ही रहेगा? वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर -28 ऐसे काउंट करते जाइए तो वो मेरे ख्याल से 70 तक आएगा और आपके आंसर मिल जाएंगे 70 और 72 तक। ठीक, अब इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। ऐसे बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, अब उसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब आगे अगला चीज़। अब जो रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं उन्हें आपको अगर याद हो तो फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया जाता था। ठीक, उसी तरीके से हम रैशनल नंबर्स को भी डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। तो अब हमें उसी
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा। ठीक, अब हमें उसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को समझना होगा रेशनल नंबर के लिए। ठीक, लेकिन उससे पहले हम लोवेस्ट टर्म रेशनल नंबर की जान लेते हैं। जो एक रेशनल नंबर होता है p अपॉन में q, उसे हम तब कहेंगे कि वो उसका लोवेस्ट टर्म है जब q कहाँ पर बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर में। हम बताए थे ना, ये जो साइन है ई जैसा, वो क्या है, बिलोंग्स टू का साइन है, यानी q क्या हो, नेचुरल नंबर्स में से कोई एक नंबर हो। ठीक, और p और q क्या हो, p और q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी सेम नंबर ना हो जो इन्हें डिवाइड करे, अदर देन वन। ठीक, वन को छोड़कर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, 3 अपॉन में 4, 7 अपॉन में 9, 11 अपॉन में 3, 13 अपॉन में 5। ठीक, 3 अपॉन में 4, क्या कोई इनमें कॉमन फैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 1 इंटू 3, 4 1 इंटू 2 इंटू 4, सॉरी 1 2 फैक्टर्स 1 2 एंड 3। ओहो, फिर से सॉरी अगेन, हाँ 1 3 और इसके 1 2 एंड 4। तो आप अगर देखेंगे 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, तो 1 ही केवल कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही 1 और 7 होगा, 1 3 और 9 होगा इसका, तो कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। ऐसे ही 11 अपॉन में 3 और 13 अपॉन में 5 में भी होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर जब आप इस चीज़ को देखेंगे, ठीक, जब आप 18 अपॉन में 6 को देखेंगे, ठीक, तो 18 और 6 में कॉमन फैक्टर आपको मिलेंगे 1 के अलावा। एक तो कॉमन फैक्टर 2 ही है और दूसरा 3 है, ठीक, और तीसरा 6 है। ठीक, बस आपको कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे, 1 2 3 6। 1 को तो आपको कोई दिक्कत नहीं है 1 से आपको, लेकिन 2 3 और 6 जो हैं वो कॉमन फैक्टर हैं, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, लोवेस्ट टर्म में अपने नहीं लिखा गया है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो रैशनल नंबर्स जब भी p अपॉन में q के फॉर्म में लिखे जाते हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर तब होते हैं जब p और q जो होता है उनके साइन सेम होते हैं। p और q के साइन जब सेम होते हैं तो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। अब साइन सेम से क्या मतलब है, ऊपर भी प्लस होना चाहिए, नीचे भी प्लस, यानी कोई साइन ना लगा हो, या तो माइनस लगा हो ऊपर भी और नीचे भी, तो साइन सेम होगा। ठीक, यानी माइनस पी अपॉन में माइनस क्यू अगर कोई रेशनल नंबर आपको मिला हुआ है तो वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इन रेशनल नंबर होगा। ठीक, उसे निगेटिव समझने की भूल नहीं करिएगा। ठीक, अब इसी तरीके से P और Q जब साइन अलग अलग होंगे, डिफरेंट साइंस होंगे, तो हम P अपॉन में Q को निगेटिव इंटीजर कहेंगे, यानी ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। और जब ऊपर माइनस हो और नीचे प्लस हो तो हम क्या कहेंगे, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक, अब P को P अपॉन में 1 लिख सकते हैं, ये हम पहले ही बताए हुए हैं। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इरेजर का यूज़। अब आगे चलते हैं, अब हम उसी टॉपिक पर आते हैं कि हमें रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक एग्जांपल लिखा हुआ है 7 अपॉन में 8। 7 अपॉन में 8 जो है, इसमें हम 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक, डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, पहले हम 8 ज़ीरो जगह 7 मिला, 7 ज़ीरो डिवाइड किए तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से डेसिमल में नंबर मिले। 7 अपॉन में 8 0.875 के इक्वल है। और यहाँ पर आप रिमाइंडर पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, ज़ीरो।
रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, 0। इसका मतलब है कि ये जो डिवीज़न है वो क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। यानी क्या हो गया है, ये टर्मिनेट, एंड हो गया है इस डिवीज़न का। अब इसके आगे ये डिवाइड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 7/8 जो है वो टर्मिनेट हो गया है डेसिमल्स में। क्या, डेसिमल्स में टर्मिनेट हो गया है। ठीक, चलते हैं आगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो है वो टर्मिनेट हो गया है जब रिमाइंडर 0 आया। ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब हम 35/6 लिए, यानी 35 को 16 से डिवाइड किए, सॉरी 6 बोल दिया, 16 से डिवाइड किए, तो डिवाइड करने पर 2.1875 आया। तो ये यहाँ पर आप रिमाइंडर को देखेंगे तो रिमाइंडर 0 आया है, फिर से 0 आया। और 0 रिमाइंडर का क्या मतलब कि ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेट। यानी इसमें जो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगी, जो भी नंबर्स आएंगे वो टर्मिनेट हो गए, यानी इसके आगे डिवीज़न नहीं होगा। ठीक, यहीं पर एंड हो गया, एंड। ठीक, आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो भी टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं बची इसलिए नीचे लिखना पड़ रहा है। उसी तरीके से -17/8। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि -17 को हम 8 से कैसे डिवाइड करेंगे। तो इजी सा चीज़ है, हम 17 को 8 से डिवाइड कर देंगे और साइन माइनस का लगा देंगे, क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है तो आंसर तो निगेटिव में ही आएगा ना। ठीक, तो ये भी टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हैं। देयर वर ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स। जो भी रेशनल नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो उनमें फाइनाइट, फाइनाइट मतलब एक निश्चित नंबर्स आते हैं आफ्टर डेसिमल पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स के बाद, डेसिमल के बाद। ठीक, डेसिमल के बाद यानी डेसिमल पार्ट्स के, डेसिमल पार्ट कौन सा नंबर होता है, तो डेसिमल के बाद वाले होते हैं। तो डेसिमल के बाद जो पार्ट है उसमें फाइनाइट डिजिट्स आती हैं। तो हम ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं, फाइनाइट और टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसे आप अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल टू द फॉर्म p अपॉन में q, यानी रेशनल के फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी डेसिमल को। इसको करने के लिए थोड़ा सा हम बाद में देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले एक कुछ और डिविजन्स कर लेते हैं। ठीक, अब ये भी एक रेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक, 8/3 ये भी एक डेसिमल नंबर है। लेकिन जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं तो 3 को जब हमने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पर रिमाइंडर बार बार 2 ही बच रहा था। ठीक, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, टर्मिनेट नहीं हुआ। टर्मिनेट नहीं होने का मतलब क्या हुआ, यानी 2.6666 ये बार बार 6 रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या लिख देते हैं, 2.6, और ये जो ऊपर लाइन खींची हुई है इसे हम कहते हैं बार, 2.6 बार। ठीक, यानी 6 जो भी नंबर हमारा रिपीट होता है, जो भी डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक साइन, लाइन खींच देते हैं बार का। उस बार का ये मतलब होता है कि ये जो 6 दिखाई दे रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, आगे रिपीट होता रहेगा। अब तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, उसके ऊपर बार लगा दिया। सबके बहुत सारे बार होते हैं ना सर पे, उसी तरीके से बहुत सारे 6 होंगे तो हमने क्या कर दिया, बार लगा दिया। ठीक, वैसे बाल होते हैं, बार में बोल ले रहा हूँ। ठीक,
ऐसे ही 2/11 को ध्यान से देखिए, यहाँ पे बार बार 1818 आ रहा है, टर्मिनेट हुआ नहीं, बार बार 2 9 2 9 2 9 ऐसे बार बार 2 आ रहा है, बार बार 9 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, डेसिमल के बाद 18 18 18 18 रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये जो 18 बार बार रिपीट हो रहा था इसके ऊपर एक लाइन खींच दी जिसको कि हम बार कहेंगे। तो हमने इसको क्या बोला, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार। बार का मतलब 18 को रिपीट करते रहिए, 18 18 18 18। यहाँ पर देखेंगे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट रिपीट हो रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब हमने 16 को 45 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 5 रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक, 5 रिपीट हो रहा है। तो हम बार किसके ऊपर लगाएंगे, जो चीज़ रिपीट हो रहा है केवल उसके ऊपर ही बार लगाएंगे। 5 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। 3 के ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है 3 रिपीट नहीं हो रहा, 3 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए उसके ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे। और जो भी चीज़ रिपीट होगा केवल उसी के ऊपर ही बार लगाएंगे। ठीक, और डिवाइड तो आपको पता ही है, माइनस में आएगा। मैं यहाँ पे भूल गया था, किसी तरीके से गलती से लगा दिया, मतलब जानबूझकर लगाना पड़ा, एडजस्ट किया हूँ। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अब इसी तरीके से जब हम 1/7 को कर रहे हैं, यहाँ पर भी देखिएगा अब केवल सिंगल डिजिट ही क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। आगे चलते हैं। 1/7 को जब हमने 7 से 1 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये निकल कर आया। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे डेसिमल पार्ट्स में पूरे के पूरे 6 डिजिट जो आ रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 ये बार बार रिपीट होता रहेगा ऐसे ही। तो हमने क्या किया, ये जो 1 4 2 8 5 7 बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहे थे, हमने इनके ऊपर क्या कर दिया, एक लाइन खींच दिया, यानी बेटा तुम रिपीट होते रहोगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने क्या कर दिया, तुम्हारे ऊपर एक बार खींच दिया है, अब तुम चाहे जितने बार रिपीट हो हमसे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। अब जब यहाँ पर देखिएगा खेल, यहाँ 6 डिजिट ही आई थी, लेकिन जब हमने 1 को 17 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितनी डिजिट आई है, 16। 0.08823529411764 हमारे पास कितनी डिजिट आई है, टोटल 16 डिजिट्स आई हैं। तो अब ऐसे अगर डिवाइड करते रहेंगे तो डिवाइड ही करते रहेंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया, हम तो होशियार, हम इंसान आदमी इंसान। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर बार लगा दिया। ठीक, हमने क्या किया, इसके ऊपर लाइन खींच दी, कहा भैया हो गया तुम्हारा काम, तुमसे हमको आज़ादी मिल गई। ठीक, ऐसे ही 22/7 के ऊपर हमने 3 पॉइंट के बाद जो चीज़ रिपीट हो रही थी उस पर बार लगा दिया। ठीक, आगे चलते हैं सफाई करते हुए। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ मिली है, उसके बारे में पहले कुछ बात कर लेते हैं। एक तो हमें क्या हुआ, जब हम रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे थे उसको हमें डेसिमल में चेंज करना था, तो हम 2 तरीके के नंबर पाए। एक नंबर थे जो कि टर्मिनेट हो जा रहे थे डेसिमल में। ठीक, डेसिमल में जो टर्मिनेट हो जा रहे थे वो कहाँ पर हैं, ये रहे नंबर, ये सब देखिए टर्मिनेट हो गए। अब ये रिपीट नहीं हो रहे तो इनके ऊपर हमने बार नहीं लगाया, देखिए 0 आया था, 0 आया था ना, हाँ बस। यहाँ भी देखिएगा 0 आया होगा, यहाँ ये देखिए ये 0 आया हुआ है। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नंबर थे ये टर्मिनेट हो गए, और कुछ ऐसे भी थे जो नॉन टर्मिनेटिंग थे। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, जो टर्मिनेट नहीं होते, जिनके रिमाइंडर 0 नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, आगे चल के हम पाएंगे कि ये जो नंबर थे नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी 2 तरीके के थे। ठीक, ये जो नंबर थे वो 2 तरीके के थे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक में तो रिपीट हो रहा था, ठीक, यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, और इसके आगे वाला जो होगा उसके बारे में आगे भी जो लेक्चर होगा उसमें देख लीजिएगा। ठीक,
पहला वाला तो नाम आप जान गए, जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। फाइनाइट नंबर थे तो उसे हम क्या कह दिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नहीं एंड हो रहे थे उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग कहे। और उसके बाद वाले को मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा। और अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को और गहराई से जानने के लिए।